वफाकी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां, खुसरो बख्तियार से फूड सिक्योरिटी का कलमदान वापस, वजीर इक्तसादी उमूर तैनात, फ़खर इमाम वजीर फूड सिक्योरिटी मुकर्रर, वजारत सनत हमाद अजहर के सपुर्द, बाबर अवान मुशीर पार्लिमानी उमूर तैनात, शहजाद अरबाब मुशीर के ओहदे से फारिग, खालिद सिद्दीकी का इस्तीफ़ा मंजूर, अमीनुल हक वजीर टेलीकॉम मुकर्रर, वफाकी सेक्रेटरी हाशिम पोपलजई को भी हटा दिया गया, उमर हमीद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। चीनी के बहरान से फायदा उठाने का इल्जाम, जहांगीर तरीन ज़रई टास्क फोर्स के सरबराह के ओहदे से फारिग। FIA ने शुगर मिल से मुतालिक दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। जहांगीर तरीन ने FIA टीम की 20 मार्च से मिल्स के दफ्तर में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। खुसरो बख्तियार की मिल समेत 3 और बड़ी शुगर मिल्स के दफातर में भी FIA टीम्स 2 हफ्ते से मौजूद, रिकॉर्ड का जायजा। जहांगीर तरीन ने वजीर आजम हाउस में ज़रई टास्क फोर्स के कई इजलासों की सरबराही की। ज़रई इस्लाहात से मुतालिक वजारतों को हिदायत देते रहे। जहांगीर तरीन को हटाने की शहबाज गिल ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं उन्हें वजीर आजम की तरफ से जो पैगाम मिला उसके मुताबिक ट्वीट किया। उधर जहांगीर तरीन का कहना है वो ज़रई टास्क फोर्स के कभी चेयरमैन नहीं रहे। क्या कोई चेयरमैन बनाए जाने का नोटिफिकेशन दिखा सकता है? अब्दुल रज़ाक दाऊद 2 ओहदों से फारिग, तीसरे पर बरकरार। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद को मशीर सनत पैदावार और चेयरमैन शुगर एडवाइजरी बोर्ड के ओहदों से हटा दिया गया। मशीर तिजारत के ओहदे पर बरकरार रखा गया। गंदम का बहरान, वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला ने मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक समीउल्लाह का कहना है कसूर साबित होने तक खुद को ओहदे के लिए अहल नहीं समझते। उधर साबिक डायरेक्टर खुराक जफर इकबाल को SD बना दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खुराक और मौजूदा कमिश्नर DG खान नसीम सादिक ने भी ओहदा छोड़ दिया। नसीम सादिक का कहना है इल्जामात का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ात और अपनी टीम से खुद एहतसाबी के अमल का आगाज़ किया। कौमी मुफाद को सामने रखते हुए मुश्किल फैसले किए। काबीना में तब्दीलियों का मकसद गवर्नेंस बेहतर करना है। फिरदौस आशिक कहती हैं अगर किसी ने अवामी मुफाद के खिलाफ काम किया तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने साबित किया कोई मुकद्दस काय नहीं। उन्होंने करप्शन खत्म करने का वादा किया है। चीनी बहरान की हतमी रिपोर्ट आने पर एक्शन लेंगे। चीनी महंगी कैसे हुई, बरामद की इजाजत किसने दी? नून लीग ने हुकूमत पर सवालात उठा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीनी महंगी होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। नून लीग के दौर में चीनी पर सब्सिडी दी गई जो वक्त की जरूरत थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 2 माह 25 दिन बाद हुकूमत में वापसी। नामजद वफाकी वजीर अमीनुल हक की हलफ के लिए फौरी इस्लामाबाद आने से माजरत। अमीनुल हक अभी रिलीफ ऑपरेशन के सबब मसरूफ हैं। MQM ने वफाकी हुकूमत को पैगाम दे दिया। अमीनुल हक वजीर टेलीकॉम का ओहदा संभालने पर कायमा कमेटी की सरबराही छोड़ देंगे। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए साबिर हुसैन और इकबाल मोहम्मद अली के नाम ज़ेर गौर। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 21 अप्रैल तक तौसी कर दी। हर किस्म की तकरीबात ममनू। दफातर और तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। फार्मेसी, बैंक, अशियाए खुरोनोश की दुकानों और इमदादी कारकुनों को इस्तिस्ना। कुदरती हुस्न के दिलदादा लोगों से दिलो दिमाग की तस्कीन का सामान छीना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैदान में आ गई। लोगों को बोटैनिकल गार्डन का वर्चुअल नज़ारा कराने का मौका फराहम कर दिया। हजारों लोग घर बैठे खुद को इस बाग के अंदर महसूस कर सकेंगे। वो आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको पूरा कर लेती है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद पंजाब
हुकूमत जो है उसने 3 अरब की सब्सिडी दी, और सबसे बड़ी बात यह है इस सब्सिडी का कोई फायदा फार्मर को नहीं हुआ। अगर फार्मर को होता, किसान को होता, तो हम कहते कि ये एक बेहतर बात है, लेकिन वो चीज भी ना हुई। और 3 अरब की सब्सिडी सिर्फ पंजाब ने, ना सिंध ने दी, ना केपी ने दी, पंजाब ने सब्सिडी दी। लेकिन बात जो है वो इस सब्सिडी पर आकर खत्म नहीं होती। ये सब्सिडी एक बहुत छोटी रकम है जो असल डाका पाकिस्तान के अवाम पर मारा गया, और ये एक पूरा सिलसिला है, ये एक पूरा स्कीम है जिसके तहत ये करप्शन हुई है और एक्सपोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया। एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का मकसद ये था कि मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ जाएं और उससे जो मिल ओनर हैं, जो मिडल मैन हैं, वो उससे इस्तेफादा करें। कीमत अवाम अदा करेंगे, फ़ायदा चंद अफराद का होगा। इसकी बुनियाद जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त देना है, जिस पर मिनिस्ट्री ने मुखालफत की और जो किसी भी इकोनॉमिक मंतक के मुताबिक नहीं थी। कीमतें बढ़ी। हमने एक मामूली सा अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप औसतन 15 रुपए की कीमत का इजाफा भी ले लें, कीमत तो तकरीबन 35 रुपए तक बढ़ी है, बल्कि 45 तक गई है। हम 15 का भी अगर आप अंदाज़ा ले लें, और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी लीडरशिप के मुझे अहकामात हैं कि हमने वो रवैया नहीं अपनाना जो हुकूमत अपनाती है, जो वज़ीर-ए-आज़म अपनाता है कि नाम लेकर किसी पर इल्ज़ामात लगाएं। हमने हक़ाइक़ बयान करने, हम नाम नहीं लेना चाहते। नाम इस रिपोर्ट के अंदर भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये नाम पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, वो खुद देख लेंगे। लेकिन 2 ग्रुप हैं जो इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए, सब्सिडी से भी और जो कीमत बढ़ी है उससे भी। और 15 रुपए की अगर कीमत का हिसाब लगा लें तो JDW ग्रुप जो है इसने 20 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम से चोरी की। जो RYK ग्रुप है इसने 15 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम से चोरी किया। 100 अरब का ये डाका है, 35 अरब का फायदा इन ग्रुप्स ने उठाया। मैं इनका नाम क्यों लेता हूं? इसलिए कि इन ग्रुप्स के मालिकान जो हैं वो हुकूमत में कैबिनेट के टेबल पर बैठते हैं। इंडस्ट्री को जो फायदा हुआ वो हुआ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। सप्लाई डिमांड के इश्यूज आते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, फायदा होता है, फायदा नुकसान ये कारोबार का हिस्सा होता है। लेकिन जब ऐसे लोग जो फैसलों में शरीक हों, जो वजारतें रखते हों, जो कैबिनेट के टेबल पर बैठते हों, जब वो हुकूमत की पॉलिसी को मैनिपुलेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नाम लेना पड़ता है। नाम मैंने ले लिए हैं। और ये मैंने जो रकम का जिक्र किया है ये एक्सेस प्रॉफिट्स हैं। जो शुगर मिल आम तौर पर जो फायदा हासिल करती है, जो प्रॉफिट बनाती है, उसको छोड़कर ये अजाफी प्रॉफिट जो हैं ये पॉलिसी को मैनिपुलेट करके तो ये फायदा हासिल किया गया। के टेबल पर बैठते हैं। इंडस्ट्री को जो फायदा हुआ वो हुआ, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। सप्लाई डिमांड के इश्यूज आते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, फायदा होता है, फायदा नुकसान ये कारोबार का हिस्सा होता है। लेकिन जब ऐसे लोग जो फैसलों में शरीक हों, जो वजारतें रखते हों, जो कैबिनेट के टेबल पर बैठते हों, जब वो हुकूमत की पॉलिसी को मैनिपुलेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नाम लेना पड़ता है। नाम मैंने ले लिए हैं। और ये मैंने जो रकम का जिक्र किया है ये एक्सेस प्रॉफिट्स हैं। जो शुगर मिल आम तौर पर जो फायदा हासिल करती है, जो प्रॉफिट बनाती है, उसको छोड़कर ये अजाफी प्रॉफिट जो हैं ये पॉलिसी को
مینیپولیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا.